नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स की और बच्चों की परेशानी को इस समय जो है पूरी तरीके से समझ रहे हैं और जो स्टेप्स लगातार उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं और पेरेंट्स भी काफी जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले ऑर्डर जो आ रहे थे कहीं ना कहीं उसमें परेशानी जो थी वो स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर आ रही थी, जो पेरेंट्स लगातार सोशल मीडिया पर पहुंचा रहे थे और उसके माध्यम से डीसी जम्मू द्वारा भी ऑर्डर निकाले गए। उसके साथ ही साथ ऑर्डर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से भी जो थे निकाले जा रहे थे। लेकिन उससे पहले देखा जा रहा था कि बुक्स की परेशानी आ रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म की परेशानी आ रही थी। उसके बाद ये जो एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस कितनी लेनी है, एक्स्ट्रा कौन ले रहा है, इस सब पर जो था ऑर्डर आया था। लेकिन अब ऑर्डर जो आया है वो बच्चों के स्कूल होमवर्क को लेकर आया है कि कितना स्कूल का होमवर्क जो है वो दे सकते हैं और कितना जो होमवर्क है वो स्कूल का देना चाहिए। यानी जो ऑर्डर मैंने पहले बताया था उसमें भी मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी कि कितना बच्चों को होमवर्क जो है वो मिल सकता है, स्कूल का बैग का जो वेट है वो कितना होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पूरी तरीके से डिटेल में हमने आपको बताई थी। लेकिन एक नया ऑर्डर आया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि बच्चों को हैवी होमवर्क जो है वो नहीं देना है। जो बुक्स वो स्कूल में पढ़ते हैं, जो चीजें वो स्कूल में करते हैं, वही होमवर्क अगर वो घर पे आएंगे तो बच्चों की जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं वो रुक जाएंगी, जो एक्स्ट्रा वो पढ़ना चाहते हैं वो रुक जाएगा। तो ऐसे में बच्चा ना तो क्रिएटिविटी सीख पाएगा और ना ही बच्चा आगे इंटरेस्ट दिखा पाएगा और किसी चीज में, क्योंकि वो बोर हो जाएगा और वही बुक्स जो स्कूल में पढ़ता है वही घर पर भी होमवर्क करेगा तो कुछ भी एक्स्ट्रा वो नहीं सीख पाएगा। तो ऐसे में जो ऑर्डर आया है वो हम आप तक पूरी तरीके से डिटेल में पहुंचाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी पेरेंट्स तक ये बात पहुंच पाए और अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा कि क्या जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू की तरफ से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं क्या पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल है। हालांकि ये बेनिफिशियल है इसलिए हम आपको तफ्तीश से बता रहे हैं, लेकिन आपकी राय भी जो है बहुत मायने रखती है। वहीं आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें यह बताया है कि होमवर्क शेड्यूल जो है जो बच्चों के लिए है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि उनकी स्कूल बैग जो पॉलिसी है 2020 उसके तहत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेली उतना होमवर्क दे देंगे उसके लिए बच्चों को उतनी ही बैग्स बुक्स जो है वो कैरी करनी पड़ेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि 26 की 26 बुक्स वो स्कूल में नहीं लेके जा सकता है। ऐसे में हैवी फॉर्म होमवर्क जो है एक इशू बताया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने और सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस हैवी होमवर्क से बच्चे और उसके साथ ही साथ पेरेंट्स जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और ये भी बताया है कि उसमें बच्चों की जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं वो रुक जाती हैं, उस हैवी होमवर्क के बर्डन में वो दब जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो होमवर्क उनको स्कूल से मिलता है उनको स्कूल के बाद घर जाके वो पूरी रात शाम इसी होमवर्क को खत्म करने में गुजर जाती है, क्योंकि यही होमवर्क जो है अगले दिन उनको मॉर्निंग में स्कूल की क्लास में चेक करवाना होता है और अगर स्कूल का होमवर्क नहीं पूरा होता है तो ऐसे में उनको पनिशमेंट्स भी मिलती हैं। और वहीं उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिस जो है जो कि स्कूल के बाद बच्चे घर जाके करते हैं, इसमें बच्चों का जो उनका खेलने का समय है यानी उनका जो प्ले टाइम है बच्चों का वो रुक जाता है, जिससे कि पेरेंट्स के साथ भी वो अच्छे से समय नहीं बिता पाते हैं और जो उनकी एक्टिविटीज हैं जो कि उनको सोशलाइज भी कुछ इंटरेक्शन रहती है, फैमिली के साथ रहती है, बच्चों को बाहर पार्क में खेलना होता है, साइकिलिंग करनी होती है, ड्राइंग, सो मेनी एक्टिविटीज जो उनके घर जाके रहती है वो सारी एक्टिविटीज उनकी रुक जाती है। तो ऐसे में ये होमवर्क को लेकर जो है और ऑर्डर में क्या बताया है वो हम आप तक पहुंचा दें। उन्होंने कहा है कि इस प्रैक्टिस से स्टूडेंट की जो अपनी क्रिएटिविटी है वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि वही होमवर्क खत्म करने में वो लगा रहता है जो उनको स्कूल से मिला होता है। तो ऐसे में उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी खत्म हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो इस समय न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत भी कहा गया है कि इस समय बच्चों को और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जो है उसमें डालने की जरूरत है, बजाय कि वो इसी होमवर्क को जो है वो स्कूल के बाद भी घर आकर खत्म करता रहे। उन्होंने कहा है कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो कि समय स्टूडेंट्स में होनी चाहिए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं 2020 की, उसमें क्या कुछ और कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो होमवर्क उनको मिलता है उनकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि
हालांकि ये भी उन्होंने बताया है कि किस क्लास से लेके किस क्लास तक तो होमवर्क मिलना ही नहीं चाहिए, कितने समय तक मिलना चाहिए और वीक में कितनी बार मिलना चाहिए, ये भी डिटेल जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस समय बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएटिव वर्क पर होना चाहिए, चाहे वो घर का क्रिएटिव वर्क हो, और बच्चों को और से और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो बियॉन्ड अपने होमवर्क के भी ज्यादा सोच सके, ज्यादा क्रिएटिविटी जो है वो दिखा सके। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें जिस तरीके से बच्चों को पूरा होमवर्क मिलता है उसमें पूरी फैमिली जो है उनका होमवर्क खत्म करने में लगी रहती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस में दिए जाते हैं वो उनकी क्लासेस के लिए नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन सबको वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूरी फैमिली जो है उस होमवर्क को खत्म करने में लगी रहती है। हालांकि बच्चा तब भी कुछ नहीं सीख पाता है क्योंकि वो पूरा होमवर्क जो है वो फैमिली खत्म करती है, प्रोजेक्ट्स फैमिली बनाती है, और जो भी उनको मेंटेन करने के लिए स्कूल से दिया जाता है वो पूरा फैमिली करती है। तो ऐसे में फैमिली भी पूरा उस होमवर्क को खत्म करने में लगी रहती है। तो उन्होंने ये कहा है इसमें कि इसमें जो पूरा फैमिली जो है उसमें जो क्रिएटिव सिखाया जाए उसमें जो पूरी फैमिली है वो इंटरेस्ट दिखाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको एनकरेज करने के लिए जो है बुक्स के अलावा भी कुछ और करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो घर पे कर सकते हैं, क्योंकि होमवर्क में अगर वो लगे रहेंगे तो वो कुछ और नहीं सीख पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें, उस समय में वो अपनी स्कूल बुक्स को लेकर छोड़कर कुछ और रीडिंग्स बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, जिससे उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई एक्टिविटी जो है उनके पास आएगी, और अगर स्टोरी बुक्स होगी या फिर कुछ एनकरेजिंग बुक्स होंगी तो भी उनको बहुत हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस समय स्कूल बुक्स को लेकर उन्होंने कहा है देयर इज अ नीड टू डिस्कस सम ऑफ दीज बुक्स इन द स्कूल। उसके साथ ही साथ और भी जो बुक्स हैं उनको भी डिस्कस करने की जरूरत है। हालांकि स्कूल नहीं करता है तो ये सब कुछ घर पे भी कर सकते हैं। दिस विल इंप्रूव रीडिंग हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। बुक क्लब्स मे बी ओपन इन द स्कूल दैट चिल्ड्रन गेट वेराइटी ऑफ बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन स्कूल इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि बच्चों को रीडिंग जो है उनके लिए रीडिंग अगर बच्चों की स्ट्रांग करनी है तो कुछ रीडिंग के लिए भी उनको एक्स्ट्रा बुक्स होनी चाहिए। तो इसके लिए ये भी जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में स्कूल्स में ही कुछ ऐसी क्लब्स जो है बुक क्लब्स हैं जो ओपन किए जा सकते हैं, जिससे बच्चे फ्री में बुक्स जो है वो ले सकते हैं जो कि उनकी जरूरत के लिए भी होंगी। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि चिल्ड्रंस को इस समय जो है इंकरेज करना चाहिए उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उनको और एनहांस करना चाहिए, और साथ ही साथ जो ग्रुप डिस्कशंस है वो होनी चाहिए ताकि बच्चा हर कोई ग्रुप डिस्कशन में बैठे और अपना जो उनका खुद सोचने का और बोलने का नजरिया है वो उसमें फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और किसी डर के बिना ये चीजें कर सके। क्योंकि अगर हमने देखा है कि आज भी बच्चे, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो बच्चों के 100% भी आ जाते हैं, 80s में भी आते हैं, 90s में भी आते हैं, लेकिन जहां पर बात कॉन्फिडेंस लेवल की आती है कई बार ऐसे बच्चे भी 0 में फॉल करते हैं जिनके 100% भी आए होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्कशन की, वो क्रिएटिविटी की, वो अलग से जो कॉन्फिडेंस रहता है उसकी कमी बच्चों की हर समय जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें टोटल होमवर्क जो है वो कितना होना चाहिए, जो स्कूल बैग की 2020 की पॉलिसी है उसको लेकर। प्राइमरी क्लासेस की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि नो होमवर्क अप टू क्लास सेकेंड, यानी क्लास सेकंड तक कोई भी होमवर्क जो है वो घर के लिए नहीं बच्चों को दिया जा सकता है। प्राइमरी क्लासेस चाहे उसमें नर्सरी क्लास है, एलकेजी क्लास है, यूकेजी क्लास है, फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है, इन सबको सेकंड तक जो है कोई भी घर के लिए बच्चों को होमवर्क नहीं देना है। ये स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत जो चीजें फॉल कर रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्लास सेकंड की अगर बात करते हैं, थर्ड से लेके सेकंड तक कोई होमवर्क नहीं देना है। थर्ड से लेके क्लास 5th तक की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 2 आवर्स का काम जो है वो दे सकते हैं, और वो काम पूरे हफ्ते का होगा, यानी 2 घंटे का जो समय है वो बच्चे होमवर्क वो लगा सकते हैं, लेकिन वो 2 घंटे पूरे दिन के नहीं होंगे, यानी स्कूल से आने के बाद रात तक, अगले सुबह तक वो 2 घंटे नहीं होंगे। पूरे हफ्ते के ये पूरे हफ्ते के ये 2 घंटे होंगे जिसमें बच्चों को आप होमवर्क दे सकते हैं, जो कि क्लास 3rd से लेके 5th तक है। और इसमें जरूरी अब यही है कि सारी जो टीचर्स हैं वो डिस्कशन करें, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के सब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनमें अब जरूरी है कि वो सारी टीचर्स जो हैं वो मिल बैठकर डिस्कशन करें, और इस डिस्कशन के बाद
जो भी उनका असाइनमेंट्स रहती हैं, होमवर्क्स रहते हैं, उनको पूरे वीक में ये डिसाइड करना है कि 2 घंटे ही काम देने हैं, चाहे वो 15-15 मिनट का स्लॉट रखे, या अगर ज्यादा सिलेबस है तो कोई आधे घंटे का, और उसके बाद कोई 15-15 मिनट का, या फिर इस तरीके से जो है वो डिस्कशन करके जो है वो रख सकते हैं कि कितना होमवर्क जो है वो बच्चों को देना है। यानी 3rd से लेके 5th तक पूरे वीक में सिर्फ 2 घंटे का जो उनको होमवर्क है वो दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है जो मिडिल स्कूल है, जिसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक है, उसमें बताया है कि मैक्सिमम उनको 1 आवर का सिलेबस जो दे सकते हैं, वो भी अबाउट 5 to 6 आवर्स अ वीक। यानी उनको हफ्ते में देखा जाए 5 से 6 घंटे का जो काम है, उनको पूरे वीक का मैक्सिमम उनको 1 आवर में आप दे सकते हैं। ये मिडिल स्कूल के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी की बात की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 से लेके 12 घंटे का काम जो हफ्ते का होगा, वो उनको आप महज 2 घंटे के लिए जो है वो दे सकते हैं। इसके लिए टीचर्स नीड टू वर्क टुगेदर टू प्लान एंड रेशनलाइज द अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट दे असाइन टू स्टूडेंट्स। इसके लिए जो टीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो है बैठना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इस सिलेबस को जो होमवर्क के लिए बच्चों को देना है उसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा कि कितना होमवर्क जो है एक समय में बच्चों को घर के लिए दे सकते हैं। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के, और उसके साथ ही साथ जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 है, उसके तहत भी जो है अब बच्चों को आप बर्डन नहीं दे सकते हैं। बच्चा चाह सकता है कि अपने से क्रिएटिविटी के लिए कुछ अलग से जो काम कर सके, लेकिन ऐसे में उनको होमवर्क मिलेगा तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फर्दर इट हैज बीन गिवन टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द कंसर्न टीचर्स, उसके साथ ही साथ जो कि पर्टिकुलर होमवर्क उनके लिए करती हैं विदाउट कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, दस रिजल्टिंग इन हैवी बर्डन होमवर्क ऑफ ए स्टूडेंट। यानी जो अभी तक बच्चों को स्कूल का टीचर्स जो उनको काम दे रहे थे घर के लिए, तो वो किसी प्लानिंग के बिना दे रहे थे। कोई भी टीचर साथ में बैठ के डिस्कस नहीं करता था, बस अलग अलग टीचर्स आते थे, अपना अपना सिलेबस खत्म करने के लिए बच्चों को हैवी होमवर्क देते थे, उनकी डायरीज पे नोट करते थे या फिर उनको व्हाट्सएप करते थे और हैवी होमवर्क देते थे, जिससे बच्चा स्कूल में भी बर्डन में रहता था। सरप्राइज टेस्ट भी देता है स्कूल में, टेस्ट भी देता है, रिटन होमवर्क भी करता है, अगर एब्सेंट है तो किसी से होमवर्क उतारता भी है, और घर जाके भी उसी पूरे होमवर्क में सिर डुबा के रखता है। उनकी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो जाती है, जिसका नतीजा ये है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती हैं। ऐसा पेरेंट्स भी बताते हैं, और अगर हमने भी अपने आसपास देखा है तो हम भी समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब एज सच इट इज इम्प्रीज्ड अप ऑल द स्कूल हेड्स, जो कि बोथ गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उनको इंश्योर करना होगा कि जो होमवर्क स्टूडेंट का होगा वो उनकी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत ही होगा। और ये भी कहा गया है कि ये जो ऑर्डर है इसके लिए स्ट्रिक्टली जो है बोला गया है कि इस शेड्यूल को ही जो है लागू किया जाए, इसके अलावा और कोई भी शेड्यूल जो लागू नहीं होगा। और ये सर्कुलर हमारे हाथ में है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, जिसमें ये साफ तौर पर अब कहा गया है कि बच्चे का क्या कुछ होमवर्क जो है वो होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 2nd तक कोई भी होमवर्क जो है वो किसी भी स्कूल का टीचर नहीं दे सकती है घर के लिए, और 3rd से लेकर भी 5th तक देखा जा रहा है कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे का जो आप होमवर्क है वो दे सकते हैं। रोज का होमवर्क नहीं है 1 घंटे का, आप हफ्ते में कोई अपने टीचर्स जो है वो एक साथ बैठ के प्लानिंग करें, उस सिलेबस को जो है रैशनलाइज करें और फिर जो है बच्चों को होमवर्क दे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ये ऑर्डर जो है अभी आया है, और हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या कुछ नया स्कूल बैग पॉलिसी कहती है। क्योंकि पहले अगर पेरेंट्स को देखा जाए, एडमिशन, यूनिफॉर्म, उसके बाद एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, और अब जाके होमवर्क पर भी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सर्कुलर निकाला है। और पेरेंट्स की हर एक बात को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर सुन रहा है। पेरेंट्स की परेशानी और स्टूडेंट्स की परेशानी को हल करने के लिए जो है लगातार सर्कुलर्स निकल रहे हैं, क्योंकि जो होमवर्क बच्चों को मिलता है उसमें ना सिर्फ जो स्टूडेंट है वो परेशान होता है, पेरेंट्स भी बर्डन में आते हैं, और वहीं रात तक वो होमवर्क खत्म करते हैं क्योंकि सुबह उसको वो क्लास में चेक करवाना होता है। फिलहाल साथ साथ इसको शेयर करें और अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत। नमस्कार।